सीईओ को आखिरकार अपनी पत्नी मिल गई जो 30 साल से लापता थी। जब वह फूल और उपहार लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसका स्वागत एक छोटी लड़की ने किया। यह जानने पर कि लड़की उसकी पत्नी की बेटी थी, सीईओ ने मान लिया कि उसकी पत्नी ने दोबारा शादी कर ली है। वो उसकी मौजूदा खुशी में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने जाने का बहाना बना। जाने से पहले उसने दरवाजे पर फूल और उपहार रखा ताकि अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा सके। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा, उसकी पत्नी जो 30 साल से विधवा थी दूसरी लिफ्ट से बाहर आ गई। एक बार फिर वे एक दूसरे से चूक गए। जैसे ही महिला अपने सामने के दरवाजे पर पहुंची, उसने जमीन पर फूल और उपहार दे। जब उसने उपहार बॉक्स खोला तो वह हैरान रह, क्योंकि उसमें एक हार था जो सीईओ ने अपनी पत्नी के लिए तैयार किया। यह पता लगाने के लिए कि क्या सीईओ उसका पति था, महिला अगली सुबह कंपनी में गई और सीईओ से पूछा कि उसकी पत्नी का नाम क्या है। जब उसने नाम सुना और महसूस किया कि यह बिल्कुल उसके नाम जैसा है तो वह तुरंत दंग रहे, क्योंकि वह वास्तव में सीईओ की लंबे समय से खोई हुई पत्नी। यह पता चला कि 30 साल पहले शादी के 1 महीने बाद ही उनके पति को विदेशी दुश्मनों से झगड़ मरुमध्य की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बुलावा है। स्वयं सेवकों को ले जाने वाले ट्रक के चले जाने से पहले ही उन्हें यह बताने का मौका भी नहीं मिला था कि वह जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। आसपास के शोर के कारण उसका पति उसकी बातें सुन ही नहीं पाया। उन्हें क्या पता था कि उसका जाना 30 साल तक चलेगा। अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना परिवार शुरू कर दिया है और महिला ने आत्मनिर्भर होने के लिए सफाई का काम शुरू कर दिया है। जब भी उसे अपने पति की याद आती है तो वह उनका विवाह प्रमाण पत्र निकालती है जो बहुत पहले ही पीला पड़ चुका है। वह धीरे धीरे अपने पति की शक्ल सूरत भूल जाती है। एक दिन हमेशा की तरह कंपनी में काम करते समय महिला को लॉजिस्टिक्स मैनेजर द्वारा परेशान किया जाता है। सौभाग्य से यह हंगामा सीईओ को आकर्षित करता है। मैनेजर झूठा दावा करता है कि महिला उसके साथ छेड़खानी कर रही है। महिला समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, यह सोचकर कि युवा मैनेजर को संभवतः एक बड़ी उम्र की महिला पसंद नहीं आ सकती। जैसे ही सीईओ को यह तय करने में परेशानी होती है कि क्या करना है, सहायक निगरानी फुटेज लाता है जो अंततः साबित करता है कि मैनेजर ने महिला को बार बार परेशान किया, इसलिए मैनेजर को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। उस दिन से महिला सीईओ की निजी सचिव बन जाती है। यह सुनने पर कि सीईओ 30 साल बाद अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है, वह उनके अलगाव की परिस्थितियों के बारे में पूछती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह उसके पति के साथ उसकी अपनी स्थिति को दर्शाता है। उसे संदेह होने लगता है कि सीईओ वास्तव में उसका पति हो सकता है। सीईओ अपनी पत्नी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह फोन करने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन जब वह एक आदमी का जवाब सुनता है तो वह मान लेता है कि उसकी पत्नी ने दोबारा शादी कर ली और एक नया परिवार शुरू कर दिया है। जैसे ही सीईओ अपनी खोज छोड़ने वाला था, महिला ने उसे उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी पत्नी को देने के लिए एक गुलदस्ता खरीदने में उसकी मदद। अगली सुबह महिला सीईओ से पूछती है कि क्या उसने अपनी पत्नी को पिछली रात देखा था। सीईओ जवाब देता है कि वह अपनी पत्नी की बेटी से मिला था, यह अनुमान लगाते हुए कि उसकी पत्नी का नया परिवार हो। यह महिला सीईओ से पूछती है कि उसकी पत्नी का नाम क्या है। यह सुनने पर कि नाम उसके नाम के समान है, महिला को फिर से संदेह होता है कि सीईओ उसका पति हो सकता है, लेकिन जल्दी से इस विचार को खारिज कर देती है, मानते हुए कि यह एक संयोग होना चाहिए। उसे पता नहीं है कि उसका पति 30 साल से समुद्र तट पर फंसा हुआ। उन वर्षों के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत और एक अरबपति सीईओ बन गए। उसकी वापसी सिर्फ अपनी पत्नी को खोजने के लिए, क्योंकि अब उसे पता है कि उसका एक नया परिवार। वह उसे परेशान न करने का फैसला करता है और कल रात स्वागत भोज में अपनी पत्नी के नाम पर एक हार्ट ऑफ द ओशन रिंग के लिए चैरिटी नीलामी आयोजित करने की योजना बनाता है। हालांकि भोज शुरू होने से ठीक पहले महिला को अपने पूर्व नियोक्ता से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सौभाग्य से सीईओ इसे रोकने के लिए समय पर पहुंच जाता है। सीईओ को आखिरकार अपनी पत्नी मिल गई जो 30 साल से लापता थी। जब वह फूल और उपहार लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसका स्वागत एक छोटी लड़की ने किया। यह जानने पर कि लड़की उसकी पत्नी की बेटी थी, सीईओ ने मान